डेडलाइन थी वो 31 दिसंबर की, वो खत्म हो चुकी है। और जो पिछली मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी इंडिया अलायंस के इंडिया ब्लॉक की, वहां पे जो प्रपोजल दिया गया था ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो था मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नाम। सीधे तौर पर जो दूसरा सजेशन किया गया था वो कांग्रेस पार्टी के खुद के बैठे जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, सिद्धरामैया कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी तरफ से राहुल गांधी का नाम सामने प्रोजेक्ट किया गया था। तीसरे प्रपोजल के बारे में बात कर लेते, क्योंकि ये सीधे तौर पर न्योता बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी और उनकी नेता मायावती को भी दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से यह शर्त सामने रखी गई है कि मायावती को दलित पीएम फेस की तरफ से उनको प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन और अगर हम बात करें एक और जो तरफा अगर पीएम फेस का जो नाम सामने आ रहा है वो है जेडीयू के एमएलएस ये प्रपोज कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को बनना चाहिए, क्योंकि वो सबसे जो एक्सपीरियंस नेता है और अब जेडीयू की पूरी कमान अब वो संभाल रहे हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो अनाउंस कर देना चाहिए। एक और सजेशन है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है, और ये गूगली है शरद पवार की तरफ से जो डाली हुई है, उनकी तरफ से कह रहा है कि आखिरकार जरूरत क्या है पीएम फेस की। बिना पीएम फेस के भी जो विपक्ष दल है वो लड़ाई लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। नेचुरली दिस इनफाइटिंग हैज आर्म्ड द बीजेपी व्हिच सेज दैट दिस अलायंस इज बाउंड टू फेल। The so-called Indie Alliance is an alliance only on paper, or is just a name. Actually, there is no alliance because there's no clarity about the leader, about their agenda, their logo, their office, what they wish to say together, whether they are contesting the seats together or not. On the contrary, there seems to be a war of words between different constituents of this so-called Indie Alliance. In Bengal, there is a war of words. In Maharashtra, there is a war of words. There are demands from both sides. No, the political culture of a Ghavandia alliance is based on feudalism. Every leader in respective state consider themselves as the feudal lord. Mamata Banerjee is a feudal lord in West Bengal, and Tejasvi is a landlord in Bihar, and similarly Kejriwal in Delhi. So this is a similar pattern all over the country. Therefore, I consider that this is not an alliance. In Hindi, what we call Bhanumati ka Kunwa. ऋषभ हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। गुड मॉर्निंग ऋषभ, ये जो खबर आ रही है जहां तक अगर इंडिया अलायंस की बात करें, सीट शेयरिंग के लेकर प्रधानमंत्री का आखिरकार चेहरा कौन होगा वो अभी तक सवाल बने हुए हैं। जी बिल्कुल, 31 दिसंबर का दिन था जब तक इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनको अपने सारे सीट शेयरिंग के मसले सुलझाने थे। जो पिछली दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें भी यही डिस्कस हुआ था कि 31 तारीख तक सारे मसले सुलझा लिए जाएं, और नहीं होता है तो फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना अपना रास्ता देखना शुरू करेंगी। समाजवादी पार्टी या टीएमसी या एनसीपी, सबका ये कहना है कि अगर अभी नहीं तो अब काफी देर हो जाएगी, क्योंकि अब मुश्किल से 3-3.25 महीने में इलेक्शन घोषित हो जाएंगे, और इलेक्शन घोषित होने के बाद अलायंस बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। 2019 में भी हमने देखा है महागठबंधन की सीट शेयरिंग होते होते इतना वक्त हो चुका था कि उसके बाद जो उनके अपने समर्थक थे समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस के, वो आपस में भी नहीं समझ पाए कि हमें किसको वोट करना है और किसको नहीं करना। और हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने एक तरीके का स्वीप मारा था यूपी बिहार में। सो इस वक्त भी घटक दलों का यही कहना है कि कांग्रेस को जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग के मसले पर साफ सामने आना चाहिए। जहां तक बात है प्रधानमंत्री चेहरे की, तो एक तरीके से गूगली डाली गई थी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल द्वारा पिछली मीटिंग में कि खड़गे जी को बना देते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा। उस पर सभी तैयार नहीं थे। उसके बाद नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, राहुल गांधी का नाम आ रहा है। मायावती ने कहा कि अगर मतलब बीएसपी का कहना है कि अगर मायावती चेहरा होती है तो बीएसपी आ सकता है इंडिया गठबंधन में, लेकिन अखिलेश यादव का सीधा सीधा कहना है अगर बसपा आती है गठबंधन में तो सपा बाहर चली जाएगी। सो काफी पेच अभी फंसे हुए हैं इस अलायंस में, और अब ये देखने वाली बात होगी कि नए साल में ये किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त अब इनके पास बहुत ज्यादा नहीं है। बने रहे हमारे साथ।